जय हिंद दोस्तों। आज हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक होगा वो इफिशियंसी अर्थात क्षमता वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उससे पहले मैं इफिशियंसी का बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका थ्योरी क्या होता है, उसको पहले हम लोग समझते हैं। तो चलिए आज हम इफिशियंसी के बारे में कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि इफिशियंसी इक्वल टू होता है टोटल वर्क बटे टोटल टाइम। ठीक है, इफिशियंसी अर्थात क्षमता, काम बटे समय। तो देखिए इफिशियंसी यानी कि क्षमता बराबर होता है कि टोटल वर्क बटे टोटल समय। यानी कि क्षमता बराबर होता है कि एक दिन में कोई व्यक्ति एक दिन में या तो 1 घंटा में या तो 1 मिनट में जो भी प्रत्येक चीज की बातें बोला जाए, चाहे मिनट की बात बोले, प्रत्येक 1 मिनट में, प्रत्येक 1 घंटा में, प्रत्येक 1 दिन में जो भी है वो कितना काम करता है एक दिन में, उसकी वही इफिशियंसी कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर एक काम को 10 दिन में करता है तो उसका ये वो इफिशियंसी हो गया, क्षमता हो गया कि एक दिन में वो एक काम को 10 दिन में खत्म कर देता है, 10 दिन में इतना काम खत्म कर देता है, तो उसका ये इफिशियंसी है, उसकी क्षमता है। तो क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटे टोटल टाइम। अब आगे देखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, अब क्या होता है, इसका आगे कहानी क्या होता है कि इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी हम जो आज सवाल पढ़ेंगे सिर्फ वो इफिशियंसी के रिलेटेड से होगा, इफिशियंसी की बात ही उठेगी। तो इफिशियंसी बराबर होता है इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनटू टाइम। यानी कि इफिशियंसी जो है डायरेक्ट इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। जब इफिशियंसी जितना होगा उतना उसका उल्टा टाइम होगा। मतलब अगर इफिशियंसी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगा। इसका जस्ट इसका उल्टा होता है, इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के बराबर होता है। यानी कि क्षमता व्युत्क्रमानुपाती समय, क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है? समय के बराबर होता है। तो ये तीनों चीजें मेन फैक्टर है, इसको याद रखिएगा। इसी पे क्वेश्चन आप लोगों को क्या बनेगा, सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इफिशियंसी जो है क्या है, टाइम का उल्टा होता है। अगर इफिशियंसी मेरा क्षमता बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगा। यही इसका मेन फैक्टर है। तो ध्यान हमेशा रखिएगा कि इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है। चलिए इस थ्योरी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर इसका दिखे जाए एग्जाम्पल 4 में ए और बी का इफिशियंसी जो है 4:3 है इफिशियंसी। ठीक है, तो टाइम का हो जाएगा 3:4, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यही इसका खेल है इफिशियंसी का, बस मेन रोल इसका यही है इफिशियंसी का। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद हम सवाल जब करेंगे तो आप लोग को और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेन है सवाल को देखिएगा।
चलिए इसको मिटाते हैं और सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन में आप लोग और जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें। बोलता है P जो है, P कार्य करने में Q से दुगुना सक्षम है, Q से 2 गुना सक्षम है। क्या है? 2 गुना सक्षम है। दोनों एक साथ, दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में करता है। मिलकर एक काम को 22 दिनों में करता है। 22 दिनों में करते हैं। क्या है? करते हैं। तो इस काम का पूरा करने के लिए कितना समय लेगा? तो इस काम को पूरा करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि P एक कार्य को करने में Q से दुगुना सक्षम है। सक्षम आ गया, सक्षम का मतलब हो गया, इसकी क्षमता बारे में बोल रहा है कि P जो है Q से दुगुना क्या है? क्षमता है काम करने में, या तो इसकी इफिशियंसी है। तो दोनों एक साथ मिलकर, हमने बार बार बोले हैं आप लोगों को कि लैंग्वेज को पकड़ना सीखना पड़ेगा। लैंग्वेज अगर पकड़ लिए तो मैथ्स का 90% आप क्वेश्चन को आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो P कार्य करने में Q से दुगुना सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में करते हैं। इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बोला जाता है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? P और Q लिखते हैं। P और Q लिख दिए। Q से दुगुना सक्षम, मान लो Q को हमने एक माना, तो इससे दुगुना सक्षम, इसका मतलब ये 2 है। ठीक है, तो इसका इफिशियंसी हो गया ये। ठीक है, तो P जो है Q से दुगुना सक्षम हो गया। ये 1 गुना है तो ये 2 गुना सक्षम है। तो इसका टाइम का इश्यू क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, हमने बताया था। तो ये 1 यहां हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि इसका सक्षम ज्यादा है तो इसका समय कम लगेगा, इसका सक्षम कम है तो इसका समय ज्यादा लगेगा। तो यहां पे आप लोग डॉट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन देखिए आगे बोलता है एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने फॉर्मूला में बताया था, ये मेरा इफिशियंसी है, ये मेरा समय है। अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो, टोटल वर्क कितना है, कितना यूनिट है, तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी। तो हमारा टोटल वर्क यहां से निकल जाएगा। तो टाइम मेरा कितना है? 22 दिन इंटू, क्योंकि दोनों 22 दिन, दोनों मिलकर के दोनों का इफिशियंसी जुड़ेगा 3, 2 और 1 3, 22 दिया 66। 66 यूनिट जो है मेरा क्या है? टोटल वर्क है। अब बोलता है इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा?
अब दिमाग लगाइए, टोटल वर्क मेरा कितना यूनिट है? 66 यूनिट है कि नहीं? बताइए आप लोग। यहां तक आप लोग कोई दिक्कत? बोलिए। यहां पे क्वेश्चन एक छूट गया है, क्यू इसे पूरा करने के लिए, क्यू, ठीक है, क्यू इसे इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा? तो टोटल वर्क मेरा 66 यूनिट है, तो क्यू मेरा कितना देगा? क्यू का इफिशियंसी कितना है? 1 है, तो टोटल वर्क मेरा है इतना, तो 66/1 यानी कि ये 66 डेज। क्यू मेरा इस काम को 66 दिनों में क्या करेगा? पूरा कर लेगा। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। बोलता है ए और बी साथ मिलकर एक काम को, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, 40 दिनों में कर सकते हैं। उसकी काम करने की दर का, उसकी काम करने की दर का अनुपात 8.5 है, 8.5 है। ये उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? पूरा करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए आराम से, पहले आराम से कोई लैंग्वेज को पकड़िए। बोलता है कि ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उसकी काम करने की दर मतलब उसका दर का अनुपात 8:5 है। ए अकेले उस काम का कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा कि ए और बी की इफिशियंसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ए और बी की इफिशियंसी 8:5 दिया हुआ है। तो ए और बी का इफिशियंसी दिया हुआ है कितना? 8:5 इफिशियंसी दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी का इफिशियंसी 8:5 दिया हुआ है। इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:8। जस्ट इसका उल्टा हमने थ्योरी में बता दिया है।
आप थ्योरी में देख लीजिएगा अगर किसी को छूटा हुआ होगा तो। थ्योरी कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि इफिशियंसी का जस्ट उल्टा होता है टाइम का, तो हमने यहां पे लिख दिया टाइम 5:8। अब बोलता है कि साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर के काम को 40 दिनों में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों पूरा करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमने टोटल वर्क कितना है ये निकाल लेते हैं। टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू क्या, टाइम। तो इफिशियंसी दोनों ए और बी मिल करके साथ काम किया ना दोनों का, तो दोनों का इफिशियंसी हम जोड़ेंगे। तो 8 5 कितना हो गया 13 इंटू टाइम कितना दिया हुआ 40, आपका 0 13 चौक 52, 520 टोटल यूनिट इसका क्या है, वर्क टोटल है। 520 यूनिट इसका टोटल वर्क है। आप बोलता है ए अकेले उस काम को कितने दिनों पूरा, ए का इफिशियंसी कितना है 8, ठीक है। तो यहां पे आइए, ए अकेले इस काम का कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क मेरा 520 है और इसकी इफिशियंसी मेरा कितना है 8। इसको आप काटिए, 8 छक 48 बचा 4, 8 बचे 40, 65 डेज। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा 65 डेज में। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। चलिए इसको उतार लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए। सिर्फ आप लोग क्या कीजिए कि कॉन्सेप्ट को पकड़िए और बहुत इजी रहेगा इससे सवाल। सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़िए रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर उतारने में छूट गया होगा तो वीडियो को रोक के आराम से उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आकाश पवन से 3 गुना कार्य में कुशल है। आकाश पवन से 3 गुना कार्य में कुशल है, ठीक है। और उसके बाद वह बी और सी की मदद से नहीं इसलिए कार्य पूरा करने के लिए बलदेव से 40 दिन कम लेता है। सॉरी, और इसलिए कार्य को पूरा करने के लिए बलदेव से 40 दिनों कम लेता है। पवन से 40 दिन कम लेता है। वह एक साथ कार्य पूरा करेंगे। वह
एक साथ कार्य पूरा कितने दिनों में करेंगे? दिनों में करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या बोलता है क्वेश्चन? बोलता है आकाश पवन से 3 गुना कार्य में कुशल है। आकाश जो है पवन से 3 गुना उसकी क्षमता है, ठीक है, कार्य करने के लिए। इसलिए कार्य को पूरा करने के लिए पवन से 40 दिन कम लेता है। वह 7 कार्य पूरा कितने दिनों में करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहां बोलता है, यहां पे हम लिखते हैं आकाश और यहां पे लिखते हैं हम पवन। ये दोनों का क्षमता का रेशियो क्या होगा? आकाश पवन से 3 गुना कुशल है, तो 3 और इसका 1, कोई दिक्कत? तो ये इफिशियंसी का रेशियो हो गया, तो टाइम का कितना हो जाएगा? 1:3। कोई दिक्कत? यहां तक लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहता है। बोलता है कि पवन से 40 दिन कम लेता है, इसलिए कार्य करने के लिए पवन से 40 दिन कम लेता है। आकाश जो है पवन से 40 दिन कम लेता है। इसका मतलब ये दोनों का अंतर जो है, इसका टाइम 1 और इसका 3, इसका जो अंतर 2 है बीच में, यही तो उसका बराबर 40 दिया हुआ है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहां बोलता है 40 दिन कम लेता है, इसका मतलब दिन के साथ रिलेट करेंगे तो ये दोनों का जो अंतर है वही तो ये कम लेता है। ठीक है, तो 2 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना होगा? 20। ठीक है, तो यहां पे बोलता है वह एक साथ कार्य करने में कितने दिनों में करेगा? एक साथ। तो ध्यान रखिएगा, एक साथ कितने दिनों में करेगा? तो 1 बराबर 20 दिन, तो 1 बराबर 20 दिन, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुने 4 बराबर हो जाएगा 80 डेज। ठीक है, तो वह 7 कार्य पूरा कितने दिनों में करेंगे? 80 दिन में। कितने दिनों में करेंगे? 80 डेज में। सॉरी, ये दोनों का अंतर इतना था। तो 1 2 बराबर कितना हो गया आपका? 40, तो 1 बराबर 20। अब ध्यान दीजिएगा, इसका टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 और 1 4, तो टोटल वर्क मेरा हो जाएगा 4 गुने 20 बराबर 80 डेज। कोई दिक्कत? टोटल वर्क मेरा कितना निकल गया? 80 यूनिट। क्वेश्चन में हमको लगता है कुछ मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, चलिए सॉरी, आगे क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आज नहीं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग में गलती हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन देखिए, बोलता है ए और बी की कार्य की क्षमता, ए और बी की कार्य क्षमता, ए और बी की कार्य क्षमता 3:7 का अनुपात का है, का अनुपात का है। ठीक है, आगे बोलता है यदि काम को 21 दिनों में पूरा करे, यदि काम को 21 दिनों में पूरा करे तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों पूरा करेगा। यदि काम को दोनों 21 दिनों में पूरा करे तो अकेले ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। बोलता है ए और बी की कार्य क्षमता 3:7 का है यदि काम का दोनों 21 दिनों में पूरा करता है। यदि काम को दोनों 21 दिनों में पूरा करे तो अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो आपका दिया हुआ है 3:7। तो टाइम का इसका रेशियो क्या हो जाएगा 7:3। कोई दिक्कत। अब बोलता है कि यदि काम को दोनों 21 दिनों में पूरा करता है, दोनों काम 21 दिनों में पूरा करता है, तो हमारा टोटल वर्क हम यहां पे निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क मेरा कितना है, कितना यूनिट है। तो टोटल वर्क मेरा ये 7 और 3 10, क्योंकि इफिशियंसी इंटू टाइम होता है 21 दिन। तो 210 डेज यानी कि 210 यूनिट इसका क्या है टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरा कितना है 210 यूनिट। तो हमारा टोटल वर्क यहां से निकल गया 210 यूनिट। अब आगे बोलता है कि अकेले ए उस काम को कितने दिनों करेगा, अकेले ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो वर्क मेरा यहां पे निकला और इफिशियंसी इसका यहां पे दिया हुआ है 3। इसका ए की इफिशियंसी क्या है 3 है। तो इसका टाइम निकालना रहे तो कैसे निकलेगा, तो 210/3, 3 सतिया 21। ये जो है अकेले 70 डेज में काम को पूरा करेगा। ये अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा 70 डेज में। ठीक है, तो ये इस काम को अकेले 70 डेज में पूरा करेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट करके आपको दोबारा बता सके। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत इजी और बेसिक थ्योरी दे करके हमने बताया है और बहुत धीरे धीरे बारीकी से इसे हम समझाएं। तो चलिए आज हम इतने ही क्वेश्चन के साथ आज क्लास को खत्म करते हैं और अगले क्वेश्चन इसी टॉपिक को अगला पार्ट में भी यही टॉपिक को मैं और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तो और बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल के नीचे रेड बटन का आइकन दिया होगा, उसे प्रेस कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड कर सकूं तो सबसे पहले आप तक वीडियो मेरा पहुंचे और एक भी वीडियो छूटे नहीं, ताकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट को मिस ना कर सके। और उसके
जो जो हम कॉन्सेप्ट को बताते जा रहे हैं उसको प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, उसके बाद देखिए कि मेरा मैथ्स का लेवल कैसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसी टॉपिक को मैं और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, बाय, टेक केयर।